हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, सो सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस करना क्या कुछ है। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, कितनी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हैं, फिर उनकी वैल्यू रियल गैस के लिए एंड आइडियल गैस के लिए। मीन्स आज हम पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स देखेंगे। ओके, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, उनकी आइडियल एंड रियल गैसेस के लिए क्या क्या वैल्यूज होती हैं और उनको क्या कुछ बोलते हैं, वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। सो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होता क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है आपके पास कि आपने किसी भी वेरिएबल में चेंज किया। ओके, कोई वेरिएबल में चेंज करने के साथ आपके साथ पोटेंशियल में क्या चेंज आता है। ओके, वेरिएबल को चेंज करने के साथ पोटेंशियल में क्या चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, सो जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हैं वो दो हैं आपके पास। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स दो हैं। एक है आपके पास कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, हाँ, आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम चेंज किया। वॉल्यूम चेंज करने के साथ आपके पास यू में क्या चेंज आया, इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, जो आपके पास सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो है एच का पी एट टी कॉन्स्टेंट। एच का पी एट टी कॉन्स्टेंट मीन्स आप प्रेशर चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज करने के साथ इंथैल्पी में क्या चेंज आया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, सो आज हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। यस, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट करते हैं हम कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो सबसे पहले देखो, बॉन्ड स्क्वायर से हमने निकाल लिया था एस पी वी टी एच जी ए यू। ओके, हमने यहाँ से डी यू की वैल्यू निकाल ली थी जिस दिन हमने एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड स्क्वायर देखा था। ओके, डी यू किसके इक्वल आया था आपके पास। यस, अगर आपने डी यू निकालना है तो आपने देखना है डी यू किस किस के बीच में, डी एस आ गया, डी वी आ गया। डी एस के साथ क्या आएगा, टी डी एस पॉजिटिव का आएगा माइनस पी डी वी। ओके, ये अगर आपको नहीं पता चला तो प्लीज़ जाके एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड स्क्वायर की वीडियो देखो। सो डी यू आपके पास इसके इक्वल आ गया। अब आपने करना क्या है, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर आपने कॉन्स्टेंट रखना है, कर्ल वी के साथ आपने डिफ्रेंशिएशन करना है। सो अब देखो, अब आप क्या करोगे, इसको डी वी के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके, डिवाइड बाय डी वी, जो भी आपको चाहिए ना बस वो लेके आओ। इधर वाली साइड आपको कर्ल यू अपॉन कर्ल वी चाहिए। सो हमने क्या किया, डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू टी डी एस अपॉन डी वी माइनस पी। ओके, यहाँ पे तो डी वी के साथ डी वी कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास ये आ गया। अब आपने कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हो, जो आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ओके, जो आपके पास कंप्लीट डिफरेंशियल है वो किस में चेंज हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल में। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी कर्ल एस अपॉन कर्ल वी एट कांस्टेंट टी माइनस पी। ओके, सो अब देखो, ये कर्ल एस अपॉन कर्ल वी एट कांस्टेंट टी किसके इक्वल होता है। यस, एस का वी किसके इक्वल होता है, हम डाउन एरो लगा रहे हैं, ये भी एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड स्क्वायर है, हम डाउन एरो लगा रहे हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, इधर भी डाउन एरो लगाएंगे, पी का टी आएगा ना। सो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, टी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। ओके, सो आपके पास क्या आ गया, पी का टी एट वी कॉन्स्टेंट, टी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट वी कॉन्स्टेंट माइनस पी। ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, सो मीन्स आपके पास जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल आ गया, टी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। ओके, अब अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर आइडियल गैस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कर्ल पी अपॉन कर्ल टी किसके इक्वल होता है, हमारे पास पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। ओके, अगर आप कर्ल पी अपॉन कर्ल टी देख रहे हो मीन्स ये किसके इक्वल है, एट कॉन्स्टेंट वी, ये किसके इक्वल है, आर अपॉन वी के इक्वल है। सो आप अगर यहाँ पे आर अपॉन वी वैल्यू पुट करो, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस पी। आर टी अपॉन वी किसके इक्वल है, पी माइनस पी मीन्स ये जीरो के इक्वल आ गया। फॉर आइडियल गैस कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। सो जो भी ये मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं करवाऊंगी, जो हम लास्ट पे करते हैं। सो यहीं से ही आप ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है कि कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो होता है फॉर आइडियल गैसेस। ओके, उन्होंने वैल्यू पूछी गई थी, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी फॉर आइडियल गैसेस इज इक्वल टू जीरो। ओके, फॉर आइडियल गैस इज जीरो के इक्वल होता है। अगर आपने फॉर वन डेर वाल्स गैस निकालना है, ये आपको समझ आ गया ना सारा, ये किसके इक्वल आ गया, आपने सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू, ये आपने याद कैसे रखना है, यस, याद करने का तरीका,
टी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी आया। इसको याद कैसे रखना है, जैसे देखो आपको पता है कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू 0 आया है फॉर आइडियल गैस। आपने यहाँ पे 0 लिखना है। सो जीरो करने के लिए आप पी माइनस पी कर दो, 0 करने के लिए पी माइनस पी कर दिया ना, ऊपर टी लिख दो नीचे टी लिख दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ऊपर कर्ल लगा दो नीचे कर्ल लगा दो। ओके आपने क्या किया, पहले पी माइनस पी लिखा, फिर आपने टी से ही डिवाइड कर दिया, टी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर कर्ल लगा दिया नीचे कर्ल लगा दिया। बस आपने देखना क्या है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कर रहे हैं हम। ओके सो ये देखो आपके पास फॉर्मूला बन गया, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू टी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। ओके एक दो बार बोलो याद हो जाएगा, सबसे आसान है ये थर्मो। ओके सो आपके पास ये आ गया। अब अगर आपने वैल्यू निकालनी है फॉर रियल गैस हम वैल्यू निकाल रहे हैं कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी फॉर रियल गैस। अगर आप निकालो रियल गैस की जो इक्वेशन है वो क्या है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यही होता है। सो अगर आप यहाँ से पी का टी एट वी निकालो, पी का टी एट वी निकालोगे वो क्या आएगा, हमने निकाला ही था पी का टी एट वी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी। ओके अगर आप यहाँ पे पी का टी एट वी कॉन्स्टेंट निकालोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर अपॉन वी माइनस बी, सॉरी आर अपॉन वी माइनस बी। ओके सो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल आ गया, टी आर वी माइनस बी माइनस पी। ओके आर टी अपॉन वी माइनस बी। अब देखो आर टी अपॉन वी माइनस बी की वैल्यू क्या है, आर टी वी माइनस बी को आप इधर ले जाओ, मीन्स पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर माइनस पी। पी के साथ पी कैंसिल हो गया। सो आपके पास कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल आ गया, ए अपॉन वी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए अपॉन वी स्क्वायर। फॉर रियल गैसेस कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर। ओके बट फॉर आइडियल गैसेस इट इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास 0 आ गया ना, इसका मीनिंग क्या है, आपके पास कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि जो u है वो v का फंक्शन ही नहीं है, जो u है वो v का फंक्शन ही नहीं है फॉर आइडियल गैसेस। ओके सो हम लिख सकते हैं u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ v फॉर आइडियल गैसेस। ओके u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ v फॉर आइडियल गैसेस। जो आपके पास कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी फॉर रियल गैसेस आया है वो क्या है, a अपॉन वी स्क्वायर फॉर 1 मोल। अगर आप 1 मोल की बात कर रहे हो, हमने यहाँ पे n नहीं लिखा ना, मीन्स 1 मोल लिया है हमने, 1 मोल लिया है, तब आपके पास वैल्यू आई है a अपॉन वी स्क्वायर फॉर n मोल्स। अगर आपके पास n मोल्स हैं तो वैल्यू क्या होगी, अगर आपके पास n मोल्स हैं तो इक्वेशन क्या होती है, p प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन होती है वन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर एन मोल्स। ओके अगर आपके पास एन मोल्स ऑफ रियल गैस है तो आपके पास ये इक्वेशन होती है। तब अगर आप इस केस के लिए कैलकुलेट करोगे कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। जो आपके पास रिजल्ट आएगा बस आपने ए अपॉन वी स्क्वायर तो लिखना ही लिखना है, साथ में एन स्क्वायर कर देना है। ओके सो फॉर एन मोल्स कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। ओके सो यहाँ तक बात समझ में आ गई। एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर किसके इक्वल आया आपके पास, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी फॉर आइडियल गैसेस इट इज इक्वल टू 0। सो अब देखो ये आइडियल गैस के लिए 0 आ गया, बट रियल गैस के लिए एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर आया। सो अब देखो जो आपके पास ना कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी है, इसको बोलते क्या है, यस इसका नामकरण करो। अब इसको क्या बोलते हैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है हमारे पास फॉर आइडियल गैसेस, एंड पी प्लस एन स्क्वायर ए, या फिर आप लिख लो, अब 1 मोल के लिए लिख लो ए अपॉन वी स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे लिख लो, यहाँ पे लाइट पड़ती है, यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू आर टी लिखो, यहाँ पे पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ओके ये आइडियल गैस के लिए, ये रियल गैस के लिए हमें पता ही है, ये आपको पता ही है सारा कुछ। ओके आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। पी वी इज इक्वल टू आर टी ये आपके पास है। अब देखो यहाँ पे P के साथ प्लस में कुछ भी नहीं है, V के साथ माइनस में कुछ भी नहीं है। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, P प्लस 0 भी लिख सकते हैं, V माइनस 0 भी लिख सकते हैं, इसको आर टी को लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, P के साथ कुछ प्लस में है, और जो कुछ प्लस में है वही क्या है, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। यही आपके पास किसके इक्वल आया था, ए अपॉन वी स्क्वायर, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। इस ए अपॉन वी स्क्वायर को हम बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। ओके सो इस ए अपॉन वी स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, इंटरनल प्रेशर। ए हमें क्या बताता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही बताता है ना। सो आपके पास ए अपॉन वी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इंटरनल प्रेशर के इक्वल। मीन्स जो आपके पास कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल प्रेशर।
इसका नामकरण हो गया। कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी को क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रेशर। ओके, इसको हम पाई टी से डिनोट भी करते हैं, पाई टी, इंटरनल प्रेशर। ओके, सो कर्ल यू अपॉन कर्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी हमारे पास किसके इक्वल आ गया? इसको हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। थर्मोडाइनमिक्स में इंटरनल प्रेशर किसको बोलते हैं? कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी को। और वो किसके इक्वल है? फॉर रियल गैसेज ए अपॉन वी करके, एंड फॉर आइडियल गैसेज इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब देखो, अगर आपने कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू निकालनी है, आपके पास कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल आ गया? टी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी, इसके इक्वल है। सो मैंने आपको कल बता ही दिया था जब हमने किया था अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। ओके, अल्फा एंड बीटा थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स किए थे। थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स वाली वीडियो देखो अगर आपने नहीं देखी। सो अल्फा किसके इक्वल था? अल्फा अपॉन बीटा, हमने वैल्यू निकाली थी अल्फा अपॉन बीटा की, कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। सो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल आ गया? टी अल्फा अपॉन बीटा माइनस पी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अभी जून 2018 में क्वेश्चन आया था। ओके, जून 2018 में इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया था। देखो कि बिल्कुल आसान था, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बट आपको अगर यही नहीं पता कि कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू ये होती है, तो फिर आप तो फॉर्मूला में वैल्यूज भी नहीं पुट कर सकते। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, सो आपको सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी इज इक्वल टू टी अल्फा अपॉन बीटा माइनस पी। ओके, सो अब हम कर रहे हैं इस जो हमने बोला कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी को हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। ओके, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी को हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। ये हमें बताता है, ये हमें क्या बताता है कि जो गैस है वो लिक्विफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। ओके, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी टेल्स अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, टेल्स अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ओके, अगर आपके पास कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी जीरो के इक्वल आ गया, अगर ये जीरो के इक्वल आ गया, इसका मीनिंग क्या है? अगर ये जीरो के इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो है, क्योंकि आपके पास कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी जीरो हो गया, मींस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गया, इंटरनल प्रेशर जीरो है, इंटरनल मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है। इसका मीनिंग क्या है? इंटरनल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो। इसका मीनिंग क्या है? इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो। अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही जीरो है, हमने गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है। गैस लिक्विड फॉर्म में कब चेंज होगी? जब उसमें अट्रैक्शन होगी, जब उसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगी, तभी तो वो लिक्विड स्टेट में होगी ना कन्वर्ट। सो अगर उसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में कैसे चेंज हो जाएगी? सो अगर कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी जीरो के इक्वल आ गया, उसका मीनिंग क्या है कि आपके पास जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ओके, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इफ कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो। सो आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी मीन्स इस पे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं ना, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी लास्ट पे। ओके, जैसे फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, वो तो फॉर्मूला मैंने यहीं पे बता ही दिया। सो लास्ट पे करने का क्या फ़ायदा? सो कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी माइनस वी, टी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। ओके, अब हम करते हैं कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, एच का पी एट टी कॉन्स्टेंट, एच का पी एट टी कॉन्स्टेंट करना है अब हमने। सो अब देखो बॉन्ड स्क्वायर से डी एच कैसे निकालते हैं? एस पी वी टी एच जी ए यू। डी एच किसके इक्वल है? डी एच किसके इक्वल है? टी डी एस प्लस वी डी पी। ओके, टी डी एस प्लस वी डी पी। अब देखो डी एच अपॉन डी पी निकालना है आपने। सो हम क्या करेंगे? डी पी से डिवाइड कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा? डी एच अपॉन डी पी इज इक्वल टू टी डी एस अपॉन डी पी प्लस वी। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करना है। जब हमने टी कॉन्स्टेंट किया तो ये पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा। कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी कर्ल एस अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस वी। ओके, सो अब देखो बॉन्ड स्क्वायर से हमने देखा था कर्ल एस अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होगा? एस का पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये किसके इक्वल होगा? एस का पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये किसके इक्वल होगा? हमने राइट एरो लगाया, वी का टी एट कॉन्स्टेंट पी। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टी माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वी के पास एरो आएगा ना, एरो वी के पास आएगा, सो ये माइनस का होगा। माइनस टी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस वी। ये आ गया आपके पास कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल आ गया? माइनस टी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस वी। ओके,
अब देखो फॉर आइडियल गैस अगर हम वैल्यू निकालें, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस क्या वैल्यू होगी? ओके यस, वी का टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होता है? पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। वी का टी एट कॉन्स्टेंट पी किसकी इक्वल होगा? आर अपॉन पी के। सो हम क्या लिख सकते हैं? कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस टी आर अपॉन पी। ओके आर अपॉन पी आएगा ना यहाँ पे, प्लस वी। आर टी किसकी इक्वल होता है? आर टी इज इक्वल टू पी वी। पी वी लिखोगे ये क्या आ जाएगा? माइनस वी प्लस वी मीन जीरो। सो कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी भी हमारे पास क्या गया? जीरो के इक्वल फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो मीन्स दोनों की दोनों आपके पास थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ इक्वेशन, ओके थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, सॉरी थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट आपके पास क्या आ गई? जीरो के इक्वल आ गई दोनों की दोनों। कब केस में? किस केस में? जब आपके पास आइडियल गैस है। आइडियल गैस के केस में दोनों की दोनों थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जीरो के इक्वल आ गई। अब देखो कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो आ गया। अगर हम फॉर रियल गैसेस आप इसकी वैल्यू याद कर सकते हो। फॉर रियल गैसेस जो वैल्यू होती है कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी की होती है माइनस टू ए अपॉन आर टी प्लस बी, माइनस टू ए अपॉन आर टी प्लस बी फॉर वन मोल। फॉर वन मोल होती है। रियल गैसेस की बात कर रही हूँ अब मैं, कहीं आप आइडियल गैसेस में ही खोए बैठे हो। रियल गैसेस की बात कर रही हूँ। फॉर वन मोल किसके इक्वल आ गया? कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल आ गया? माइनस टू ए अपॉन आर टी प्लस बी। ओके अगर आप एन मोल्स की बात कर रहे हो, फॉर एन मोल्स एच का पी एट टी कॉन्स्टेंट, एच का पी एट टी कॉन्स्टेंट किसके इक्वल आ गया? माइनस टू एन ए अपॉन आर टी प्लस बी। ओके माइनस टू एन ए अपॉन आर टी प्लस बी एंड फॉर वन मोल माइनस टू ए अपॉन आर टी प्लस बी। फॉर आइडियल गैसेस इट इज इक्वल टू जीरो। सो आपने याद रखना है एच का पी एट टी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू माइनस टी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस वी। इसको भी आप सेम तरीके से ही याद कर सकते हो जैसे हमने फर्स्ट थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की थी। आपके पास आइडियल गैस के लिए जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है, यहाँ पे वी है। सो आप यहाँ पे माइनस वी प्लस वी लिख सकते हो, माइनस वी प्लस वी लिख सकते हो। माइनस वी लिखा है आपने, माइनस को मैं थोड़ा सा दूर कर लेती हूँ। माइनस वी प्लस वी लिखा है, नीचे भी टी लिख दो ऊपर भी टी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर भी कर्ल लगा दो नीचे भी कर्ल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐड कॉन्स्टेंट पी लिख दो, लो भी फॉर्मूला बन गया। क्या दिक्कत है इसमें? क्या मुश्किल है इसमें? सो आपके पास कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट किसके इक्वल आ गया? माइनस टी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस वी। ओके सो अब हम कर रहे हैं इसको सारा समराइज कर रहे हैं। अब देखो अगर हम बात करें, अब हम पहुंचते हैं बिल्कुल रिजल्ट पे। अगर आप यहाँ पे लिखो कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ओके यहाँ पे लिखो आप कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके इसकी वैल्यू कितनी आई थी? टी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? माइनस टी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस वी। ओके सो अब देखो अगर आपने बात की है आइडियल गैसेस की, आइडियल गैसेस की दोनों की वैल्यू क्या है? जीरो। सिर्फ ये टेबल याद कर लो, पेपर में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आइडियल गैस के लिए वैल्यू क्या है? जीरो। अगर आप रियल गैस की बात कर रहे हो, रियल गैस के लिए अगर आप वन मोल की बात कर रहे हो, एक मोल के लिए इसकी वैल्यू क्या है? ए अपॉन वी स्क्वेयर। ओके इसकी वैल्यू क्या है? माइनस टू ए अपॉन आर टी प्लस बी। अगर आप बात कर रहे हो फॉर एन मोल्स, अब हम रियल गैस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन स्क्वेयर ए अपॉन वी स्क्वेयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस टू एन ए अपॉन आर टी प्लस बी। यहाँ पे ये इसको वी मत समझना, ये एन है। ओके मेरी राइटिंग अब तक तो आपको समझ में आने लगी होगी। एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर टू माइनस टू एन ए अपॉन आर टी प्लस बी। अगर आप बात करो जब आपके पास ए जीरो है, ए जीरो है मीन्स आपके पास जो रियल गैस इक्वेशन है वो क्या है? पी इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तब आपके पास ये किसकी, अगर आपके पास ए ही जीरो हो गया तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? जीरो। यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? बी। अगर आपके पास बी जीरो है, बी जीरो है मीन्स पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू बी इज इक्वल टू आर टी, सॉरी इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा, ये तो ए अपॉन वी स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे आपने बी की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो ये क्या आ जाएगा? माइनस टू ए अपॉन आर टी। सो देखो जितना भी हमने सब कुछ किया वो सारा कुछ यहाँ पे सीमित हो गया, सारा कुछ इस टेबल में आ गया। ओके हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली, आइडियल गैस, रियल गैस, वन मोल, एन मोल, ए जीरो, फलाना धिमका, बी जीरो, सारी वैल्यूज़ लिख ली हमने यहाँ पे। सो आपको मेन तो ना क्या याद होना चाहिए? इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, कर्ल यू अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या होती है? टी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू क्या होती है? माइनस टी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी प्लस पी, सॉरी माइनस टी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस वी। ओके सो ये वैल्यू याद होनी चाहिए। कर्ल पी अपॉन कर्ल टी को हम अल्फा अपॉन बीटा भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप अल्फा अपॉन बीटा भी पुट कर सकते हो।
ओके, सो ये था हमारा आज का थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हम कर रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, देखो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, बट इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट वो सारे क्वेश्चंस थ्योरी में कवर हो रहे हैं। जैसे कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू पूछ ली, ओके, ऐसे पूछ लिया कि रियल गैसेज के लिए जो आपके पास इंटरनल प्रेशर है वो वी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो मीन सारे क्वेश्चंस ना मैंने सारे देख लिए, वो सारे क्वेश्चन थ्योरी में कवर हो रहे हैं, बट ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे मीन्स जो आपको निकालने पड़ेंगे वो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। ओके, सो आपने ये नहीं बोलना कि 4 ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, बट वो थ्योरी से कवर हो रहे हैं। सो आपने अगर थ्योरी मीन्स जो पहले वाला पार्ट है आपका वो अच्छे से सीख लिया तो आप क्वेश्चंस आराम से कर लेते हो। ओके, यस, या हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट स्पेस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, कर्ल एच अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट वी की वैल्यू निकालनी है आपने इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, एच का टी एट कांस्टेंट वी निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब देखो एच का टी एट कांस्टेंट वी किसकी इक्वल होगा, डी एच किसकी इक्वल होता है, टी डी एस प्लस पी डी वी, टी डी एस प्लस पी डी वी। एच का आपने टी निकालना है, मीन्स नीचे क्या लगा दो आप डी टी, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी डी एस अपॉन डी टी प्लस पी डी वी अपॉन डी टी। ओके, एट कॉन्स्टेंट वी निकालना है, सो आप एट कॉन्स्टेंट वी कर दो, कर्ल एच अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू टी कर्ल एस अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी प्लस पी कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ओके, पी कर्ल वी आपने एट कॉन्स्टेंट वी देखना है ना, सो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है टी डी एस प्लस पी डी वी, यहाँ पे यही होता है टी डी एस प्लस वी डी पी होता है, सॉरी यहाँ पे वी डी पी। जैसे देखो ये बॉन्ड स्क्वायर है एस पी वी टी, यस यहाँ पे एच होता है तो एच डी एस एंड डी पी के बीच में, सो ये आ जाएगा यस, यहाँ पे आएगा पी। ओके, यहाँ पे आएगा पी। अब देखो ये इसके इक्वल आ गया। अब आपने देखना है कि जो टी कर्ल एस अपॉन कर्ल टी एट वी है ये किसके इक्वल होता है, यस टी डी एस किसके इक्वल होता है, यस आप देखोगे जो डी क्यू है, वैसे हम ये कल टॉपिक करेंगे, ओके, बट आप यहाँ पे सीख लो डी क्यू किसके इक्वल होते हैं, टी डी एस के। ओके, डी क्यू किसके इक्वल होता है, टी डी एस के। सो अब देखो ये जो आप टी डी एस को ये क्या लिख सकते हो, डी क्यू लिख सकते हो, सो मीन्स डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में डी क्यू वी अपॉन डी टी, डी क्यू वी अपॉन डी टी क्या होता है आपके पास, सी वी। ओके, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वैसे हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक हम कल करेंगे, बट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको हम बोलते हैं सी वी। ओके, डी क्यू किसके इक्वल है, टी डी एस के इक्वल, सो डी क्यू वी अपॉन डी टी किसके इक्वल है आपके पास, सी वी के इक्वल। अब देखो ये तो हमारे पास सी वी बन गया। यहाँ पे देखो पी कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट वी, यहाँ पे क्या होता है, वी होता है वी डी पी एंड यहाँ पे वी होता है कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट वी। यस, कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट वी किसके इक्वल होता है, अल्फा अपॉन बीटा। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, काफ़ी बार यूज़ कर लिया हमने। सो मीन्स आपके पास जो एच का टी एट कांस्टेंट वी है वो किसके इक्वल आ गया, सी वी प्लस अल्फा बी अपॉन बीटा। मीन्स आपको ना कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप एटलीस्ट करना तो स्टार्ट करो, आपके पास बॉन्ड स्क्वायर है, बॉन्ड स्क्वायर से आपके पास जो भी चाहो वो मिल जाएगा। सो आप ना रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, बट आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। हम क्या है देख के ही छोड़ देते हैं कि यार एच का टी मैंने कभी निकाला तो है नहीं, पता नहीं क्या होगा। सो कभी एच डी एच लिख के तो देखो, उसके नीचे डी टी लिख के तो देखो, उसको पार्शियल में कन्वर्ट करके तो देखो, आंसर अपने आप तैयार हो जाएगा। सो कभी भी ना क्वेश्चन देख के नहीं छोड़ना, एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो। थर्मो का स्पेशली क्वेश्चन ट्राई करके ही पता चलता है। पढ़ने से ना थर्मो का क्वेश्चन हमेशा मुश्किल लगेगा, पढ़ने से आपके माइंड में एकदम से कुछ भी स्ट्राइक नहीं होगा अगर आप थर्मो का क्वेश्चन कर रहे हो। जब भी आप हाथ हिलाओगे अपना, जब भी आप पेन उठाओगे अपना, तब भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाएगा। सो थर्मो का क्वेश्चन हमेशा ट्राई करने से होगा, ये बात आप पहले ही नोट करके रख लो। थर्मो का क्वेश्चन कभी भी देखने से नहीं होगा, अगर आप पेन हिलाओगे, पेन लगाओगे, पेन कॉपी पे चलाओगे तभी होगा थर्मो का क्वेश्चन, देखने से नहीं होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कांस्टेंट टी इन टर्म्स ऑफ अल्फा। कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कांस्टेंट टी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बताना है। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, टी कर्ल वी माइनस होता है आगे अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट पी प्लस वी, ये होती है आपके पास वैल्यू कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कांस्टेंट टी की। अब देखो वी का टी एट कांस्टेंट पी, ये किसके इक्वल होता है, वी का टी एट कांस्टेंट पी। ऐसे देखो वी का टी एट कांस्टेंट पी, ये किसके इक्वल, ये क्या है हमारे पास प्लस वी के इक्वल है। सो अब आप देखो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वी माइनस वी इंटू अल्फा टी। अगर आप वी को अंदर ले जाओ तो वी इंटू अल्फा टी आ जाएगा। ओके, सो टी तो आपके पास पहले ही है, मीन्स अल्फा इंटू वी होना चाहिए। अगर आप देखो अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन वी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट पी। ओके, कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट। अल्फा मैंने पहले करवा रखा है थर्मल एक्सपेंसिविटी। ओके, जब हमने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स किए थे, अल्फा इसके इक्वल होता है। सो आपके पास अल्फा इंटू वी किसके इक्वल आ गया, कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कांस्टेंट पी। थर्मो में ना अगर आपसे बाई चांस अगर आप भूल गए
अगर आपके दिमाग से स्किप कर गया इसकी वैल्यू, ओके, ये आप भूल गए कि अल्फा होता है, अल्फा इंटू वी होता है, ये आप भूल गए, ओके, आपके दिमाग में नहीं आया, तो आप ना ऑप्शन से ट्राई कर लिया करो, ऑप्शंस को देख के आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ओके। थर्मो का क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू काफ़ी इजीली हो जाता है। इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम पुट कर सकते हैं अल्फा वी माइनस टी अल्फा वी प्लस वी। सो अगर आप वी को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा टी, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो थर्मो का क्वेश्चन आप इसमें से मीन्स जो आपके पास ऑप्शंस होती हैं वहाँ से आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपने बताना है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्या होता है, कॉल्यू अपॉन कॉल्वी एट कॉन्स्टेंट टी इन ऑफ अ रियल गैस। रियल गैस का बताना है, इज रिलेटेड टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आपको जेड की वैल्यू दी हुई है पी वी अपॉन आर टी। पहले हम देखते हैं कॉल्यू अपॉन कॉल्वी एट कॉन्स्टेंट टी होता क्या है। यस, कॉल्यू अपॉन कॉल्वी एट कॉन्स्टेंट टी। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए क्या होता है, कॉल्यू अपॉन कॉल्वी एट कॉन्स्टेंट टी कॉल पी अपॉन कॉल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी, ओके। मीन्स आपको पी का टी एट कॉन्स्टेंट वी चाहिए। पी का टी एट कॉन्स्टेंट वी के लिए आपको पी की वैल्यू चाहिए। पी की वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं। पी आपके पास किसके इक्वल है, आर टी जेड अपॉन वी, ओके। पी आपके पास ये है। अब अगर आपने कर्ल पी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी निकालना है, ओके, मीन्स आर तो कॉन्स्टेंट है ही, सो वी भी हमने कॉन्स्टेंट ले लिया, आर अपॉन वी तो बाहर आ गए। मीन्स आपने क्या करना है, जेड टी की क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। मीन्स कर्ल टी जेड अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ओके। सो अब देखो ये है मल्टीप्लिकेशन, दो आपके पास वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लग जाएगा। आर अपॉन वी बाहर लिख लो, अंदर क्या आ जाएगा, पहले आप फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करोगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके। सो ये आ गया आपके पास आर अपॉन वी जेड प्लस टी कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, जेड आर अपॉन वी प्लस आर टी अपॉन वी कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी, ओके। जेड आर अपॉन वी, यस, जेड आर अपॉन वी ये किसके इक्वल है, अगर आप देखोगे जेड आर अपॉन वी किसके इक्वल है, जेड आर अपॉन वी किसके इक्वल है, पी अपॉन टी के, ओके। सो आपके पास ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर अपॉन वी जेड प्लस टी कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी। सो आप ना इसको ये ऐसे मत लिखो, ये आपके पास आ गया पी का टी एट वी कॉन्स्टेंट आ गया, ओके। आप यहाँ पे पुट कर दो, आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास कर्ल अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल हो जाएगा, टी आर अपॉन वी जेड प्लस टी कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी, इसके इक्वल आ गया ना। अब देखो अब आपने क्या करना है, अब आप इसको अंदर ले जाओ तो आपके पास जेड आर टी अपॉन वी प्लस आर टी स्क्वेयर अपॉन वी कर्ल जेड अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट वी, यहाँ पे माइनस पी भी था, माइनस पी, ओके। सो अब देखो जेड आर टी अपॉन वी किसकी इक्वल है, जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, ओके। जेड आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू पी। सो आप इसको पी पुट कर सकते हो, पी प्लस आर टी स्क्वेयर अपॉन वी कर्ल जेड अपॉन कर्ल, यहाँ पे क्या था, कर्ल जेड अपॉन कर्ल जेड। अब हमने किसके साथ डिफ्रेंशिएशन की है, कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी, यहाँ पे टी आएगा एट कॉन्स्टेंट वी माइनस पी, पी के साथ पी कैंसिल हो गया। सो मीन्स आपका जो कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी है वो किसके इक्वल आ गया, आर टी स्क्वेयर अपॉन वी कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ओके। सो आपके पास आंसर कौन सा बन गया, सी, आर टी स्क्वेयर अपॉन वी कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये आपका आंसर आ गया। देखो आपने कुछ भी मीन्स ना, ठीक है कुछ तो करना है, कुछ तो हमने किया है, लेकिन मीन्स आप ना बस चलते जाओ थर्मो में, आप चलते जाओ, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, कहीं पे ब्रेक मत लगाओ, ओके। सो हमें जो चाहिए था हमने उसी से स्टार्ट किया और हम लास्ट करते लास्ट रिजल्ट पे पहुंच गए, ओके। सो थर्मो में आपने देख के क्वेश्चन नहीं छोड़ना। सो आर टी अगर आपको ना इसमें जेड की वैल्यू भी दी हो, जेड की वैल्यू आपको दे दी, सपोज 1 प्लस बीटा अपॉन वी दे दी, ओके। इफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन बी, तो आपने क्या करना है, बस आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट भी चाहिए, आप कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट भी कर दो, ओके। कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट भी कर दो, वो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, वो आपके पास आ जाएगा कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ओके। बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन और लेंथी कर दे और जेड की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ दे दें, तो आपने बस जेड की वैल्यू को टी के साथ डिफ्रेंशिएट करना होगा और वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, दिसंबर 2012 में आया हुआ है। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ यू इज़ अ फंक्शन ऑफ वी एंड टी, आपको यू फंक्शन दिया हुआ है वी एंड टी का, ओके। यू फंक्शन है वी एंड टी का, आपने बताना है कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी किसके इक्वल होगा। अब देखो डी
डी यू किसके इक्वल होगा, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। इसका मतलब ये होता है अगर यू वी टी का फंक्शन है, एक बार हम यू को वी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार हम यू को टी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डी वी आ जाएगा, यहाँ पे डी टी आ जाएगा। ओके, आपने निकालना क्या है, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी, कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ओके, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में ना कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी है, ये क्वेश्चन गलती लिखा गया, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी पता करना है आपने। सो आपके पास डी यू इसके इक्वल आ गया ना। अब देखो डी यू अपॉन डी टी चाहिए आपको, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी चाहिए। सो ये डी टी है, आप डी टी से डिवाइड कर दो, डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी अपॉन डी टी प्लस कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ओके, आपके पास ये आ गया। देखो इसके बाद क्या होगा, डी यू अपॉन डी टी, ये किसके इक्वल आ गया। अगर आप कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी निकाल लो तो हमने कॉन्स्टेंट प्रेशर ले लिया। ओके, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे अब देखो ये जो कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी है, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये किसके इक्वल होता है, ये हम कल करेंगे। ओके, ये सी वी के इक्वल होता है, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी ये सी वी के इक्वल होता है। ये कैसे होता है हम कल करेंगे। ओके, जब हम हीट कैपेसिटी स्टडी करेंगे कल तब ये आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने सी वी के इक्वल लिख लिया। ओके, सो यहाँ पे देखो ये ऊपर क्या है, डी वी है। ओके, इसको डी यू मत लिखना, डी वी है ये। कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये क्या होता है आपके पास इंटरनल प्रेशर पाई टी। ओके, कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ओके, सो आपके पास आंसर देखो क्या है, कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी। यस, ये किसके इक्वल होता है आपके पास आंसर्स में क्या कुछ है, सी वी सी पी माइनस पाई अल्फा वी सी वी प्लस पाई अल्फा वी। मीन्स आपने अल्फा इंट्रोड्यूस करने, अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा वी किसके इक्वल होता है, हमने देखा ही था, कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी। मीन्स इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, अल्फा वी पाई टी अल्फा वी प्लस सी वी। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, सी वी प्लस पाई टी अल्फा वी, पाई टी अल्फा वी। ओके, सो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, डी। ओके, सो आपने ये मतलब क्वेश्चन बड़े अच्छे से, कितना अच्छा क्वेश्चन है, जून 2016 में आया हुआ है। आपको बस जो दिया हुआ है ना, जैसे यू फंक्शन ऑफ वी टी का दिया हुआ है। ओके, तो आपने वहाँ पे डिफरेंशियल लगा दिया, आपने वहाँ पे डिफरेंशिएशन करके डी यू निकाल लिया, और निकालना क्या है, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी निकालना है। सो आपने डी टी से डिवाइड कर दिया, फिर आपने देखना है बस जो बना है उसको क्या बोलते हैं, नामकरण उनका आना चाहिए। हमें पता था कर्ल यू अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट टी को पाई टी बोलते हैं, ये आपको कल पता चल जाएगा। कर्ल यू अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वी को सी वी बोलते हैं, ये आपको कल पता चल जाएगा। सो कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी को हम अल्फा वी बोलते हैं। सो नामकरण आपका हो गया आंसर। ओके, सो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।